हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि हमारा जो चैप्टर था ना, चैप्टर नंबर 7वां, जो कि निर्देशांक ज्यामिति था, ठीक है ना। ये चैप्टर में जितना हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जितना भी क्वेश्चन था एनसीईआरटी लेवल से, सब ने हमें कवर कर लिया, हमने पढ़ चुका है, ठीक है। अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक। इस चैप्टर में कई टीचर्स कहते हैं ये बहुत ही हार्ड चैप्टर है, क्योंकि इसमें दिमाग जो है अधिक खपाना पड़ता है, कपार का गुद्दी इसमें लगाना पड़ता है। बट बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। मतलब 10th में अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं ना, तो बोलते हैं अरे 11th-12th में जब 10th का ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ रहा है, तो 11th-12th का ट्रिगोनोमेट्री मैथ कैसे समझ में आएगा, कैसे पढ़ेंगे। सो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला बहुत ही आसान से याद हो जाता है। कैसे याद होगा, तो अपन याद कराएगा ना, टेंशन काय को लेता है बाबा। देखो स्टार्ट करते हैं अपन ट्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति क्या होता है भाई, तो इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, और हिंदी में त्रिकोणमिति। तो तुम्हारा त्रिकोणमिति समझो। आओ, तो त्रि मतलब क्या होता है, त्रि मतलब 3 भाई, ठीक है। और कोण मतलब समझो, कोण मतलब कोण, एंगल या फिर कह लो भुजा। गोनो मतलब होता है भुजा और कोण मतलब होता है एंगल, माप। और मिति मतलब कि मापना, मेजरमेंट। और ना सब समझ जाओगे, ठीक बा। मतलब जिसमें 3 कोना हो, जिसमें 3 भुजा हो, उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक। अब कहोगे कि इसका यूज कहाँ पे होगा त्रिकोणमिति का, तो सबसे ज़्यादा यूज मैथमेटिक्स में ना अगर होता है ना, तो इस चैप्टर का। तुम्हारा जहाज़ का नेविगेशन बार हो, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कि जब मन करेगा तब उतार दे हम रनवे पर, कितना हाइट से उतारना कि परफेक्ट जा कर के लैंड करेगा। पता चला कि ज़मीन में उतार दिए, पेड़ पौधा में उतार दिए, तो फिर भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब कि समाप्त हो सकता है वो जहाज, समझो। और भी जगह मिसाइल्स में होता है, बिल्डिंग का हाइट मापने के लिए होता है, तुम्हारा ग्रहों के मापने के लिए तुम्हारा इसका यूज ज़बरदस्त होता है, ठीक है ना। हाँ, जब तुम्हें हायर क्लास में ऊंचा तक चल जाओगे ना, तब जाकर इसका यूज पता चलेगा। बट आजकल तो आ गया है मशीन भाई। देखो कैलकुलेटर पहले हम लोग क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे हाथ से, मतलब कि मेहनत करते थे। अब क्या हो गया है, मशीन आ गया है, टप 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 मार दो, हो गया सेकेंडों में गुना भाग। तो आजकल इसका मतलब कि बना करके यूज नहीं करना होता, बस आजकल मशीन आ गया है। नेविगेशन बार वगैरह में सब मशीन सेटअप कर देता है कि इतना एंगल पे इतना है, अभी इतना है, अभी उतार हुआ, बटन टिप दिया, उतर गया, लैंड हो गया, समझो। तो पहले के लोग किया करते थे, मतलब कि जहाज़ में बैठ करके एक आदमी नीचे होता था, एक जहाज़ पर बैठे होते थे, और मतलब वहीं से बताया जाता था कि हाँ इतना हाइट पर है, अभी इतना हाइट पर है, अब उतार हुआ, कैलकुलेशन करके, जो कि बहुत अधिक समय लगता था उस समय। अब तो आ गया है मशीन भाई, घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकेंडों में, समझो। चलो एडवांस हो गया दुनिया भाई, लेकिन अपन लोग एजुकेशन सिस्टम में एडवांस नहीं हुए। बहुत सालों से चला आ रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम, बस उसी को अपना रहे हैं। इसमें चेंजेस होना चाहिए, स्किल मतलब कि इसमें जुड़ना चाहिए, कि सिर्फ रट्टा मारो नहीं, सीखो, कुछ पर ध्यान देना होना चाहिए। आखिर ग्रेजुएशन वगैरह में 3 साल का समय लिया जाता है, क्या सिखाया जाता है, घंटा, कुछ नहीं पता है, सिर्फ रटवाया जाता है। रटो रटो भाई रटो, एग्ज़ाम में पास करो। वही 3 घंटा अगर बच्चा लोग को कुछ सिखा दे, तो स्किल वगैरह सिखा दे, तो फिर बच्चा जो निकलेगा कुछ ना कुछ करेगा वो। अभी रट्टा मार के क्या करेगा, और समझो। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो है कबाड़ी, ठीक है। हाँ, फॉरेन नेक का जो है ना, विदेशी लोग का, उन लोग अपडेट करते रहता है। नहीं, ऐसा होना चाहिए, अब नया वर्जन आते रहता है, हम लोग का बस घिसा पीटा पुराना वर्जन है, उसी का अपने तेजा। नेतवा लोग चाह भी नहीं करता भाई, और यहाँ का पब्लिक भी कहना नहीं है, बस रुपया दारू, इसी से मतलब है। पब्लिक का 500 रुपये थमा दो, वोट मार रहे हैं एकरे में, तो करें जाके मारेगा। ध्यान नहीं देता है ना अपना, हमारे बच्चे लोग का क्या होगा अगर भ्रष्ट नेता को लाएंगे तो।
अब भ्रष्ट वही लोग होते हैं जो पैसा दे करके तुम्हें दिया है 500 रुपया और तुमसे वसूलेगा 5000 रुपया, तभी तो भरपाई होगा। बाप घर से थोड़ी देगा वो पैसा अपना किसी पब्लिक को, समझो। ज़्यादा लेक्चर हो गया और ध्यान देते हैं। देखो ठीक है, इसके अलावा मतलब कि ये सब चलो रट्टा रटाया ठीक है, बट कुछ स्किल इस पर जोड़ना चाहिए, ख़ास करके 10th के बाद। यहाँ तक तो मतलब 10th तक तो इजीली मतलब ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अपन क्या है, अपना को तो रटाना है, तुम लोग को रटना है, ठीक है। और रटो, देखो मतलब पढ़ो। तो त्रिकोण मिट्टी, हाँ, जिसमें 3 कोण हो 3 भुजा हो, किसमें होता है भाई? तो बोलेगा कि भैया ट्रायंगल में होता है, मतलब त्रिभुज में होता है, कोण वाला त्रिभुज में। तो सारा त्रिभुज में ये तुम्हारा कौन सा त्रिभुज हो गया जिसमें तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु, ठीक है। ये 2 भुजा समद्विबाहु, और ये एक होता है विषमकोण। ये कोई सब अलग अलग, सब भुजा जो है लेंथ इसका अलग अलग, और एक होगा समकोण, ये कोण 90 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, तो त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज, हाँ भाई देख लो फिर। हाँ, त्रिभुज बहुत सारे, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु और एक समकोण, ठीक है। तो इनमें से सिर्फ हमें इसी के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। समकोण क्या होता है भाई? तो एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक एंगल जो होता है कहीं पर 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समझो। ठीक बा, ठीक है। आओ देखो, हाँ उस पर भी आएंगे, इस वाले पर भी हम लोग आएंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, टेंशन ना लो, इस पर भी आएंगे, बट पहले ये ध्यान दो, उसके बाद इस पर आएंगे, ठीक बा। हाँ, अगर मान लो भाई, ठीक है, देखो ये मान लो मीनार का क्या है, हाइट है, मतलब कि बिल्डिंग है, ठीक। और ये तुम्हारा धरती है, मतलब कि सतह, यानी कि आधार, बेस। अगर तुम्हें ये इसके मतलब कि मापने का ज़रूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माप लेते हो और किसी तरह तुम एंगल पता कर लेते हो। एंगल कैसे पता करोगे भाई? मशीन आता है इस टाइप से देखने वाला, ठीक बा। तो मशीन को देख लो और यहाँ पे बता देगा कितना एंगल पर तुम अभी है, समझो। तो अगर एंगल पता हो जाएगा और ये तुम माप लोगे, ठीक है, तो ईजिली तुम बता सकते हो इसका हाइट, इस बिल्डिंग का हाइट, ठीक है। कोई दिक्कत, आजकल क्या होता है ना, स्नाइपर्स लोग होते हैं ना, स्नाइपर्स लोग इसी का यूज करते हैं, जो हमारा जो एंगल होता है ना, ये किस मतलब कहाँ पे बैठे हैं और उसको मतलब कैसे मारेंगे, मतलब एंगल पता करना होता है, यहाँ पे एंगल देखना होता है, तब जाकर डायरेक्ट शूट करते हैं, समझो। और तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई? इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बी जो है 90 डिग्री है, ठीक। आओ, अगर तुमसे कहा जाए भाई कि इस वाले भुजा को, इस वाले भुजा को और इस वाले भुजा को क्या क्या कहा जाता है, समझो। अगर एंगल यहाँ से लेते हैं, अगर एंगल ये होता है हमारे पास, तो हमेशा याद रखना कि इसके सामने वाला जो होता है, जो साइड होता है, भुजा होता है, वो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब परपेंडिकुलर होता है। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर और हिंदी में लंब, समझो। आओ, ये लंब हो गया, अब ये क्या हो गया? कर्ण, ठीक, कर्ण। और ये तुम्हारा आधार, हाइपोटेनियस, और ये तुम्हारा बेस, और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें इसको चेंज कर दिया जाए, कह दिया जाए कि इसको हम उलट देते हैं, मतलब ऐसे, ये तुम्हें 90 डिग्री, इसको ले लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी, कोई दिक्कत। अब एंगल बी के अनुसार, ठीक है, ये बताओ ये कौन सा साइड होगा और ये कौन सा भुजा है, कौन सा मतलब भुजा कहलाएगा और ये कौन सा कहलाएगा?
तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा बड़ी लाइन होती है ना समकोण त्रिभुज में, वो कर्ण होता है। ठीक। हाँ, तो अगर ये तुम ध्यान नहीं दोगे तो फटाक से कहोगे भैया ये वाला जो है ना ये आधार है, ये लंब है, और ये वाला कर्ण है, यही कहोगे ना। बट अगर इसको ध्यान दिया जाए तो इस एंगल के अनुसार इसके सामने वाला जो भुजा होता है ना भाई, क्या होता है, तो लंब होता है। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत। और इसके सामने वाला भुजा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, ठीक, यानी हाइपोटेनियस इंग्लिश में। और ये बच गया क्या, आधार। देखो मेरा जो त्रिभुज का शेप जो है एकदम सेम है, बट एंगल चेंज करने पर इसका जो साइड है वो भी चेंज हो जाता है। समझ रहे हो? ठीक है। और क्या पिछली क्लास में पढ़ा था हमने? हाँ, अगर हमसे फास्ट दौड़ना है ना बेसिक में, तो बेसिक वाला क्लास कर लो। तो उसमें त्रिकोणमिति पूरा हमने शुरू से लेकर अंत तक, मतलब कि बेस से लेकर हाई तक, हाई लेवल तक गए हैं। ठीक है। हाँ, वहाँ पर भी हमने शुरू से स्टार्ट किया है और यहाँ पर भी वही चीज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पर समय लगेगा। अगर तुम देखना नहीं चाहते हो, मतलब जल्दी से देखना चाहते हो, जल्दी से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, तो चल जाओ ट्रिग्नोमेट्री में, प्ले लिस्ट में चल जाओ। नहीं तो फिर मैं इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा प्ले लिस्ट का, वहाँ चल जाना। ठीक है। आओ, चलो, ये तो हो गया प्रमोशन वाली बात, प्रमोट कर दिया नहीं। अच्छा, हम लोग कहाँ पर थे? इसका बारी हो गया। अच्छा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय इस तरह के। आओ देखो भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा होगा? पाइथागोरस प्रमेय सब पढ़ चुका है भाई। हाँ, दिमाग में लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है कि ये जो भुजा होता है ना, इसका स्क्वायर करने पर, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये चीज़ होता है। हाँ, अगर ये तुम्हें निकालना है तो ये दोनों पता होना चाहिए, और ये निकालना है तो मतलब कोई भी भुजा दो हमें मालूम होना चाहिए, तब जा कर के हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं अपन। ठीक है। जबकि ये सारे, ये वाला त्रिभुज में कोई सा भी त्रिभुज ले लो, इसमें दो भुजा मालूम रहेगा, तीसरा भुजा हम निकाल नहीं सकते हैं। तभी निकाल सकते हैं जब इसका एंगल पता होगा तब। और इसमें क्या है कि अगर दो भुजा मालूम है तो तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। ठीक, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? जब दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक। और अब हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, जो भी जितना है 6 होता है ना जी। थीटा मतलब कि कोण, एंगल। ठीक है। तो किस क्रम में याद करना है तुम्हें? देखो, इस क्रम में याद रखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। फ़ायदेमंद इस चलते होगा कि अगर इस मतलब देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन कोस टेन, कोसेक, सेक और कोट। ठीक, इस क्रम में याद रखोगे ना भाई, तो बहुत सारा तुम्हें फार्मूला ऑटोमेटिक बनेगा। सिर्फ दिमाग लगना चाहिए और बनेगा फार्मूला। अगर उल्टा पट्टा याद रखोगे, साइन सेक फिर कोट इस टाइप से, तो फिर फार्मूला नहीं बनेगा। याद इस तरह रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कॉट। ठीक है, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कॉट, कोई दिक्कत नहीं। थीटा मतलब कि एंगल, एंगल, थीटा मतलब एंगल। एंगल कहने का मतलब कोई सा भी एंगल, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री। ठीक है। हाँ, वो होता है एंगल।
कि मानो यहाँ पे एंगल रखेंगे तो साइन 90 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा। ये सब पर भी आएंगे, टेंशन नहीं लेको। आओ, तो हम लोग कहाँ थे भाई, हाँ आओ, तो इस क्रम में याद रखो साइन कॉस टेन कोसेक सेक फिर कॉट, साइन कोस टेन कोसेक सेक, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, एंगल लगा दो। ये टिट्टा, इसको बोलते हैं टिट्टा, टिट्टा ऐसे गोल सा, और ये तुम्हारे बीच में फाड़ देना है, इसका पेट फाड़ के हो गया टिट्टा, थी अट्टा, टिट्टा टिट्टा। कोई दिक्कत नहीं, जब दिक्कत नहीं है भाई तो देखो फिर साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, इस क्रम में तुम्हें याद रखना है कोई भी कीमत में। देखो अब कहोगे भाई कि ये वाला जो है समकोण त्रिभुज पर सेट करो। ठीक, ये 90 डिग्री तुम्हारा, ये इसको ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, देखो साइन थीटा का जो ग्राफ बनता है ना भाई, ऐसे पूरा ऐसे, मतलब कि हर बार साफ चलता है ना, उस टाइप से, इस टाइप से ग्राफ बनता है इसका, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, समझ। और जब हम लोग का सांस यानी दिल वगैरह चलता है तो इसी टाइप से चलता है। अगर रुक गया, सपाट हो गया तो समझो तुम टपक गया है। ठीक है, हाँ, तो दिखाया जाता ना इस टाइप से, मतलब टेलीविज़न वगैरह होता है डिस्प्ले पर, इसी टाइप से दिखाता है। ठीक है, आओ, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ट्रिक है भाई, ट्रिक समझा रहे हैं तुम्हें, इस तरह से याद रखना है, या फिर याद कर लो। देखो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये हो गया तुम्हें फार्मूला। ठीक, और याद कर लो पाकिस्तान भूखा पड़ा बट्टा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये CBSE वाला के याद करने का ट्रिक है। तुम्हें याद करना है लाल कक्का, लाल कक्का, कक्का, ये हो गया हिंदी मीडियम वाला। CBSE वाला ऐसे याद करता है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पाकिस्तान भूखा पड़ा बट्टा हिंदुस्तान हरा भरा। कहीं लिख लेना भाई, ट्रिक में कहीं लिख लेना। तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इसको लिख लेना। पाकिस्तान भूखा, इतना तवज्जो नहीं देते हैं पाकिस्तान को भाई, साला वहाँ सिर्फ आतंकवाद रहता है। और पाकिस्तान भूखा पड़ा बट्टा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा। याद करने का ट्रिक। और हिंदी वाला लाल कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का। ठीक है, तो ये याद करेगा CBSE वाला, और ये हिंदी मीडियम वाला खिचड़ी स्कूल वाला। ठीक है, तो ल से लंब, आ से आधार, ल से लंब। ठीक, का से कर्ण, कर्ण, और ये रहा आधार। इसमें आ जाओ, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर। ठीक है, तुम्हारा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, सेम चीज़ यहाँ पे। ठीक, और साइन C के अनुसार, यानी कोण जो C है ना, उसके अनुसार साइन C बराबर क्या होगा, कोस C बराबर क्या होगा, टेन C बराबर क्या होगा, कोसेक C बराबर क्या होगा, सेक C बराबर क्या होगा, और कॉट C बराबर क्या होगा, उसको समझते हैं। फिर अगर ये एंगल चेंज होगा फिर अलग इसका मतलब कि फार्मूला बनेगा।
ठीक है ना। हाँ, याद तो ही सिर्फ करना है इतना ही, बट फार्मूला चेंज होगा, देखो कैसे चेंज करते हैं। अगर पूछ दे तुमसे कि समकोण त्रिभुज में साइन सी बराबर, ठीक है, साइन सी बराबर, सब लिखाऊंगा, टेंशन ना लो, बस अभी समझो सिर्फ, ठीक है। मैं लिखवाऊंगा सारा, जितना भी फार्मूला भी हमने चर्चा किया, जितना चीज़ हमने पढ़ा सारा आपको कॉपी में छपवाऊंगा। कॉपी में पेन लेकर बैठा करो, ठीक है। हाँ, और साइन सी देखो, इसके अनुसार ये वाला तुम्हारा लंब है, परपेंडिकुलर, ठीक, ये तुम्हारा बड़ा वाला भुजा जो है कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस, और ये रहा बेस यानी कि आधार, ठीक है। तो साइन देखो, ये फार्मूला हो गया तुम्हारा साइन का, साइन सी बराबर कोस सी बराबर टेन सी बराबर साइन कोस टेन, फिर उसको उलट दो तो कोस से क्या हो जाएगा एच बटा पी, और साइन कोस टेन कोस सेक का तुम्हारा एच बटा बी, और तुम्हारा कॉट को हो जाएगा बी बटा एच। देखो कैसे, सीबीएसई वाला चले भाई कि हिंदी मीडियम वाला, और दोनों चलते हैं। साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, या इंग्लिश वाला कह लो पी बाई एच, पी बाई एच, ठीक है। और ये हो गया साइन सी का फार्मूला, ठीक है। मतलब कौन हमारा ये रहेगा था, मान लो इसको दे दे पी, पी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, टेंशन ना लिया करो भाई, तो कोस में आ जाओ, कोस सी, हाँ, बी बटा एच यानी कि आधार, हस ए से आधार और कैसे कर्ण, तो आधार और बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण, तुम लोग पूरा लिख लेना भाई, ठीक है। हाँ, तो बी ये क्या होता है फार्मूला बताओ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस ना आधार को, नीचे वाला को हाइपोटेनियस। तुम्हें टेन में आ जाओ, तुम्हें टेन सी पी बटा बी यानी कि एल बटा ए, ये लंब है, लंब बटा आधार, आधार, ठीक, लंब बटा आधार, लंब को बेस, लंब को परपेंडिकुलर ना भाई, परपेंडिकुलर बटा में बी, इतना चीज़ हमने कवर कर लिया। हाँ, अब लिखना है तुम्हें कोसेक थीटा का मान यानी कोसेक सी का मान, कोसेक सी का मान। देखो तुम लोग को कहोगे कि हम तो इतना ही रटे हैं भाई, पूरा कैसे लिख दे, हाँ उलट देना है, ठीक है। अब में क्या होगा ना, साइन कोस टेन कोसेक से कॉट, जो कोसेक से कॉट होगा ना इसको उलट दो, सिर्फ उलट दो, के बटा यानी के से हो गया तुम्हारा कर्ण, और बटा ने एल से, हाँ एल से लंब, कोई दिक्कत, उलट दो इसको भी, तो एच बटा पी हो गया फार्मूला। इसी तरह सेक का बताओ, कॉट का बताओ, ठीक है, तो सेक का आ जाओ, तो कर्ण बटा आधार यानी कि कर्ण बटा आधार, इसको भी लड़ दो फिर एच बटा बी, हाँ, कॉट सी ए यानी तुम्हारा आधार, आधार और बटा ने लंब, और इसको भी लड़ दो, ये रहा ना भाई, और बी बटा पी। कोई दिक्कत है भाई, नहीं? तो ये हो गया फार्मूला। इसके अनुसार यानी कौन सी के अनुसार तुम्हें साइन सी बराबर, हाँ साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कोस सी बराबर आधार बटा कर्ण, टेन सी बराबर लंब बटा आधार, कोसेक सी बराबर कर्ण बटा लंब, सेक सी बराबर कर्ण, जस्ट उलट दो, और इसका उलट दो, देखो इसका उलट दो भाई, उलट दो, समझा। इसका कोसेक सी में क्या होता है ना, इसको उलट दो, एच बटा पी, इसका हो जाएगा एच बाई बी, और इसका बी बाई पी, बी बाई पी, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया तुम्हारा साइन सी के अनुसार यानी कौन सी के अनुसार। अब कौन ए ले लेते हैं, तुम्हारा साइन ए के अनुसार बता दो भाई, साइन कॉस ए, साइन कॉस तुम्हारा टेन, कोसेक सेक कॉट, यहाँ पे ए डाल दो सिर्फ, क्या दिक्कत है। अब बताओ, अब इसके सामने वाला, इसके सामने वाला, हाँ क्या
तुम्हारा लंब है, लंब पी हो गया। हाँ, ये कर्ण तो कर्ण ही रहेगा भाई, ये चिन्ह हो जाएगा आधार। ये हो गया आधार यानी कि बेस। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम्हें कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है ना। हाँ, और साइन सी तो लंब बटा, हाँ फार्मूला वही रहेगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। यहाँ पे लंब क्या है तुम्हारा बी सी, ये बोला ना। अगर चाहो तो इसको और तुम अटैच कर सकते हो, कर लोगे बताओ। लो, हम करते हैं, तुम नहीं करो। आओ, पी यानी कि हमारा एल है, लंब है, लंब बी सी है ना, बी सी बटा एच, एच तुम्हारा क्या है हाइपोटेनियस यानी कि ए सी। सब लिख लोगे, बोलो बी। अरे भाई गड़बड़ हो गई वो, बोलो कैसे, इसको चेंज किया है ना, ये साइन सी का था ना भाई, देखो ध्यान दो अनुसार। लंब है, ये आधार है, यानी आधार है, और ये तुम्हारा हाँ परपेंडिकुलर। अब करो, देखो पी, पी तुम्हारा क्या ए बी बटा एच, एच एच तुम्हारा ए सी, ठीक। और बी, बी तुम्हारा बेस ना, बेस तुम्हारा बी सी, एच तुम्हारा कर्ण ए सी, ठीक है। कोई दिक्कत, आओ भाई। तो एल यानी लंब, पी तुम्हारा क्या है ए बी, ठीक। तुम्हारा के यानी कर्ण तुम्हारा ए सी, लिख लेगा, बोलो आधार बी सी, एच तुम्हारा ए सी, ठीक है। हाँ, ये भुजा। और पी यानी तुम्हारा पी क्या है, ये ए बी ना, ए बी और बटा में बी सी, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, एच यानी हाइपोटेनियस और ए सी बटा में पी परपेंडिकुलर ए बी। कोई दिक्कत, एच हाइपोटेनियस तुम्हारा ए सी और बी बेस तुम्हारा बी सी, बी तुम्हारा बी सी और तुम्हारा पी परपेंडिकुलर ए बी। कोई दिक्कत, बोलो। हाँ, अब चलते हैं, अगर चिट्टा चेंज करते हैं एंगल, हाँ इस वाले त्रिभुज में इसको इसके जगह पे ये रख लेते हैं पर एंगल, ठीक है। तो साइन ए के अनुसार कोस ए के अनुसार क्या होगा फिर, देखना ध्यान देना। रिक्वा मिटा देते हैं ना, आओ। तो साइन ए के अनुसार बता दो भाई, कॉस ए के अनुसार बता दो, तुम्हारा टैन ए बता दो, कोसेक ए क्या होगा, सेक ए बराबर क्या होगा, कोट ए बराबर क्या होगा, ठीक है। आओ, ए के अनुसार ये क्या होगा फिर बताओ, तुम्हारा लंब है यानी कि परपेंडिकुलर, और ये तुम्हारा क्या हो गया, कर्ण तो लंबा रहबे करेगा, बेस यानी कि तुम्हारा आधार। साइन ए लाल कक्का था ना भाई, एल ए एल के ए, तो साइन ए तुम्हारा आ जाओ पी बाई एच, पी इसमें कौन सा है देखो बी सी, और एच तुम्हारा ए सी, दिख रहे हो, यानी कि लाल कक्का एल लंबे बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक। लंब क्या है भाई, तो बी सी और तुम्हारा ए, अच्छा के तुम्हारा कर्ण है यानी ए सी, देख रहे हो। यहाँ पे साइन सी के अनुसार हमारा ए बी बटा ए सी था, जब हमने एंगल चेंज किया ए यहाँ पे किया, साइन ए के एंगल जैसे चेंज किया तो हमारा जो है भुजा जो है वो भी चेंज हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया। यहाँ पे आधार था सो लंब हो गया, यहाँ पे लंबे था सो आधार हो गया। कोई दिक्कत, देखो एंगल चेंज किया हमने,
सारा भुजा भी चेंज हो गया। ठीक है, कॉस ए तुम्हारा, साइन ए तुम्हारा, कोसेक ए, जितना भी एंगल है मतलब कि जो भुजा है वो चेंज हो गया। ठीक, सेक ए देखो यहाँ पे क्या था, पीछे वाले में तुम्हारा सेक ए देख लो, ए सी बटा बी सी, और यहाँ पे ए सी बटा ए बी आ रहा। तो एंगल चेंज होने पर भुजा भी चेंज हो जाएगा, तुम्हारा साइड जो है वो चेंज हो जाएगा। समझो। तो अपन यहाँ तक रहने देते हैं। कल जितना भी हमने यहाँ पे अभी समझा ना, कल लिखवा देगा अपन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।